15 जिलों के हॉटस्पॉट्स सील किए जाएंगे। देखिए, ये बात बहुत साफ तरह से ये जानी चाहिए आप लोगों के बीच कि उत्तर प्रदेश के 15 जिले आज रात 12 बजे से 15 जो जिले हैं उनके हॉटस्पॉट सील होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री का इशारा, अभी लॉकडाउन खत्म करने का सही समय नहीं लगता। और प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उसके बाद पीएम ने ये बहुत बड़ा इशारा किया है। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री के इस इशारे पर जो बात प्रधानमंत्री ने कही है उस पर चिराग पासवान से बात की है हमारे संवाददाता नीरज ने। एलजेपी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ है। प्रधानमंत्री के साथ आप तमाम नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, 3 घंटे तक लगभग चली। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा बैठक में? देखिए, लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा ये सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चली। ये अपने में दर्शाता है हमारे प्रधानमंत्री की गंभीरता, सीरियसनेस ऑफ दिस इशू को भी दर्शाता है और प्रधानमंत्री जी की गंभीरता इस विषय को लेकर दर्शाता है। हर राजनीतिक दल के नेताओं ने प्रमुखता से अपनी अपनी बातों को रखा। हर किसी के सुझाव व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने नोटपैड पर उन्होंने हर किसी के सुझाव को खुद उन्होंने लिखा और अंत में उन्होंने हर किसी को इस बात का विश्वास दिलाया कि देश हित में जो भी सुझाव हैं उस पर प्रधानमंत्री जी गंभीरता से अमल करेंगे। हर राजनीतिक दल ने किसानों को लेकर, मज़दूरों को लेकर, प्रवासी मज़दूरों को लेकर ख़ास तौर पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया। लॉकडाउन को लेकर हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सुझाव दिए। मैंने खुद अपनी पार्टी की तरफ से लॉकडाउन को लेकर मैंने सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन जब भी उठता है उसको फेज़ वाइज उठाने की ज़रूरत है। सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को और डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं को एक लंबे समय तक हम लोग को सील करके रखने की ज़रूरत है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग अलग वे में ट्रीट करने की ज़रूरत है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को मुझे लगता है पहले राहत मिलनी चाहिए, वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में लंबे समय तक अगर मॉल और थिएटर अगर बंद भी रहेंगे तो इससे मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। बट हाँ, फेज़ वाइज जब भी लिफ्ट हो, फेज़ वाइज लिफ्ट हो, इस बात का मैंने आग्रह ज़रूर प्रधानमंत्री जी से किया। और साथ ही में कई ऐसी योजनाएँ हैं जिसका प्रचार हम लोग को और करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है कि जितने भी पीएचएच और अंत्योदय के जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं उनको अपने राशन के अतिरिक्त उनको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, हर राज्य की मांग के हिसाब से कहीं पे चावल दिया जा रहा है, कहीं पे गेहूं दिया जा रहा है और साथ में 1 किलो दाल, ये अतिरिक्त उनको दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। इसका प्रचार और होना चाहिए, लोगों को जानकारी। लॉकडाउन को लेकर चिराग जी, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के शब्दों में बताऊंगा, उन्होंने कहा कि जितने सुझाव और जितनी जानकारी उनके पास आ रही है वो इस तरफ दर्शाता है कि लॉकडाउन को अभी थोड़े और समय तक हम लोग को कंटिन्यू रखना चाहिए। पर आज जिस तरीके से तमाम दलों ने अपने अपने सुझाव प्रधानमंत्री को दिए हैं, मुझे लगता है अंतिम फैसला वो इन तमाम चीज़ों का आकलन करके, इसके ऊपर पुनः विचार करके, मुझे लगता है पर प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे, हम तमाम दलों के नेताओं ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि हम लोग पूरी मजबूती से उनके हर फैसले के साथ हैं। दूसरे दलों ने क्या राय दी लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी मौजूद थी? देखिए, लॉकडाउन को लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय थी। किसी ने इसको पार्शियल लॉकडाउन का किसी ने कहा, किसी ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि एक लंबे समय तक अभी जिस तरीके से देशव्यापी लॉकडाउन है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सुझाव दिए, बट मोर और लेस ये सुझाव ज़रूर आया कि अभी लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटाना ये देश हित में नहीं होगा। अंतिम सवाल करूंगा, सांसद निधि को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया था कि सांसद निधि हटाना नहीं चाहिए था। एमपी लैट्स को लेकर पार्टियों ने क्या कहा? प्रधानमंत्री तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया है विभिन्न दलों के नेताओं से। बैठक में प्रधानमंत्री बोले हैं कि जितने सुझाव उनको आए हैं, जो फीडबैक उनको आया है, उसके आधार पर उन्हें लगता है कि अभी लॉकडाउन को हटाने का सही वक्त नहीं है। पीएम कह रहे हैं लॉकडाउन पर उनको अहम जानकारी और सुझाव मिले। और चिराग पासवान जो कि उस बैठक का हिस्सा थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिराग पासवान को आपने सुना। हमारे संवाददाता नीरज ने जब सवाल पूछा चिराग पासवान से कि लॉकडाउन पर पीएम ने क्या कहा, तो चिराग पासवान ने कहा, मैं पीएम के ही शब्द दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्हें मिली है उसके मुताबिक लॉकडाउन हटाने का सही समय नहीं लगता। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लॉकडाउन वैसे तो 14 अप्रैल को खत्म होना है, लेकिन उससे पहले लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जीओएम बैठा है, इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आज उन्होंने बैठक की है। 11 तारीख को वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और आज
एक इशारा दिया प्रधानमंत्री ने, एक तरफ उन्होंने दिशा दी है इस पूरी चर्चा को, ये कहते हुए कि जितनी जानकारी, जितने सुझाव और जितनी चर्चा उनकी हुई है अलग अलग नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से, नहीं लगता कि लॉकडाउन अभी हटाया जा सकता है। किसी नेता ने लॉकडाउन हटाने का सुझाव नहीं दिया। हाँ, इसको लेकर के जरूर चर्चा हो सकती है कि पूरी तरह से लॉकडाउन हटाया जाए या चरणों में हटाया जाए या जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर कड़ाई बरती जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बात दरअसल बैठक जो की विभिन्न दलों के नेताओं के साथ, उस दौरान उन्होंने ये बात कही है और इस बात पर मुहर लगाई है चिराग पासवान ने भी, जो कि उस बैठक का हिस्सा थे। और इस वक्त हमारे साथ बीजू जनता दल के नेता पिनाकी मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पिनाकी मिश्रा जी खुद इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा थे। पिनाकी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, लॉकडाउन को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा आपसे जब बात हुई उनकी? नहीं, अंत में उन्होंने कहा कि ये तो साफ है, जो चारों तरफ से फीडबैक उनको आ रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन को खत्म करना अभी होगा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। बट बाकी वो मुख्यमंत्री जी सब सारे मुख्यमंत्रियों से वार्तालाप करके, उनके साथ सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। अब पिनाकी जी, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप उस बैठक का हिस्सा थे और बीजू जनता दल की तो सरकार है उड़ीसा में, बहुत ही क्लोजली आप लोग सब चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं। आज की बैठक में दरअसल लॉकडाउन को लेकर चर्चा क्या हुई? क्या कहीं से भी ये आवाज़ आई कि 14 के बाद हम पूरी तरह लॉकडाउन को हटा सकते हैं, या कमोबेश सबका यही मत था कि लॉकडाउन किसी ना किसी रूप में रहना चाहिए? नहीं, किसी ने ये बात नहीं कही कि लॉकडाउन हटना चाहिए। सभी ने ग्रेडेड रिस्पांस की बात की है। जो जिन्होंने बात की है लॉकडाउन हटने की, वो उन्होंने भी ग्रेडेड रिस्पांस की बात की है। ये एक साथ तो हटाना कोई बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लॉकडाउन का अभी फायदा हुआ है हिंदुस्तान को, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फायदा निश्चित हुआ है। जो फायदा हुआ है वो फायदे सारे खत्म हो जाएंगे अगर इमीडिएटली लॉकडाउन हट जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सारे मुख्यमंत्रियों से बात करके वो एक सलाह मशवरा करके राय लेंगे। जी, पिनाकी जी, आपकी तरफ से भी लॉकडाउन को लेकर के कुछ सुझाव दिए गए होंगे, आपकी भी पीएम के साथ बातचीत हुई होगी, अगर वो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके। मेरी व्यक्तिगत रूप से तो मैंने सिर्फ यही कहा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे कि अभी लोगों के हाथ में पैसा आने की जरूरत है। पैसा डालने के लिए हमारा मिनिमम जो खर्चा होना चाहिए 10% जीडीपी का, जिसका मतलब है कम से कम $250 बिलियन, जिसका अर्थ है 17 लाख से 18 लाख करोड़ रुपया। आज की तारीख में 2 लाख करोड़ सिर्फ खर्च करने की बात हुई है। तो हमारा अभी 15 से 16 लाख करोड़ का अभी घाटा है जो खर्च करना चाहिए हमें, तभी जाके हम रीफाइनेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पे लोगों के हाथ में आज की तारीख में धन जुटाने की आवश्यकता है, जो ये इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है इसको खत्म करने के लिए। जी, पिनाकी जी, बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात पर भी हो रही है, खासकर जब आज आप लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें सामने आई तो कई तरह के सवाल उठे कि देश में जिस तरह से एक तरह से अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो थमसा गया है कोरोना के संकट के चलते, तो जब लॉकडाउन की बात हो रही है तो क्या इस संदर्भ में आप लोगों ने हॉटस्पॉट्स पर ज़्यादा कड़ाई बरतने और बाकी जगह लॉकडाउन को थोड़ा ढील देने की दिशा में भी चर्चा की? क्या ये भी सामने आया? उस पे किसी की कोई चर्चा नहीं है। देखिए, ये विशेषज्ञों पे छोड़ना पड़ेगा। ये राजनेता इस बारे में बात ना करे तो बेहतर है। ये सारे मसले हैं, इसमें विशेषज्ञ जो होते हैं वही इस पे राय दे सकते हैं। तो इसलिए इन सब विषयों पे हमने किसी ने चर्चा ज़्यादा नहीं की है। जी, पिनाकी जी, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता वहाँ मौजूद थे, कई दल जिनकी सरकारें चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, आपको किस तरह की स्पिरिट दिखाई दी? देखिए, एक आम आदमी तो घर में बैठा है और अपने राजनीतिक दलों की तरफ, अपने डॉक्टर्स की तरफ देख के ये उम्मीद कर रहा है कि ये कोरोना वायरस का खतरा जल्द से जल्द इस देश से दूर जाएगा। इसीलिए आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि आज की प्रधानमंत्री की इस बैठक में किस तरह का माहौल आपको दिखा और कितनी एकजुटता सब में दिखाई दी? एकजुटता तो पूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कोऑपरेटिव, मैंने भी खुद कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, ये उसी का स्वरूप है कि सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। तो कोई राजनीतिक कहीं पर विषमताएं नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, और सबके हौसले तो बहुत बुलंद है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारतवर्ष को काफ़ी दाद दी है, काफ़ी शाबाशी दी है कि हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया अभी तक। तो इसी तरह से अगर
जगन्नाथ जी की कृपा रही तो इसी तरह से चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिनाकी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेडी के नेता पिनाकी मिश्रा जो आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री की इस बैठक का हिस्सा थे और उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने आखिर में बैठक को कंक्लूड करते वक्त ये कहा कि जितने सुझाव मिल रहे हैं, जितनी जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक लॉकडाउन हटाने का सही समय नहीं लग रहा है। और ये भी कहा प्रधानमंत्री की तरफ से जो इशारा आया कि किसी ने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन हटाया जाए, अब लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से उसमें ढील दी जाए, हॉटस्पॉट्स पर ज़्यादा सख्ती बरती जाए या 21 दिनों के लॉकडाउन को ही आगे बढ़ाया जाए, इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। जैसा कि न्यूज़ 18 इंडिया आपको लगातार बता रहा है कि 11 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और उसके बाद लॉकडाउन पर स्थिति